आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डर प्रॉब्लम बता रहे हैं डिफरेंशिएशन का, उसमें आईआईटी मेंस एडवांस का ही क्वेश्चंस रहेगा, तीसरा पार्ट चल रहा है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चंस, देखा जाए। सोच लिए आप लोग? क्या सोचे? बी होगा, देखा जाए क्या होता है, निकालते हैं। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि y f ऑफ दिस है, मीन्स एक फंक्शन है जिसका इनपुट a है और f डैश ऑफ x इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि क्या dy बाई डी एक्स निकालिए। तो यही है फंक्शन, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका dc निकालना पड़ेगा, इसका भी dc। तो ये वाला फंक्शन है f ऑफ क्या, 2x एंड माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है। तो ये फंक्शन है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इसको निकालने जा रहे हैं, लेकिन इसका इनपुट तो x है ही नहीं, इसका क्या है इनपुट इतना है, तो पहले इसके रिस्पेक्ट में करना होगा। 2x माइनस, अब चैन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या ए 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो dy बाई डी एक्स हो गया, ये फंक्शन का dc इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर इनपुट चैन बना दिए, कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। अब यहां पर इसका dc तो निकल जाएगा, इसका dc ये कौन सा फंक्शन है, u बाई भी है, u बाई भी से निकालेंगे। यहां पर ये क्या है, f का dc, तो कभी भी f का फंक्शन का dc fx का dc x के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, f डैश ऑफ x लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो x के x इनपुट होता है तो x के इसमें f डैश लिखते हैं, तो ये वाला क्या बनेगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये तो निकाल ही रहे हैं, इसको छोड़िए, फिर लिखे क्या, ये वाला बन जाएगा f डैश ऑफ क्या, ए 2 ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा, और इनटू इसका dc u बाई भी से निकालिए। तो क्या करते हैं, v प्रोडक्ट में होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और u का dc, तो इसका dc निकालेंगे तो a माइनस बी से, तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का dc 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, v का dc तो u प्रोडक्ट में, तो ये 2 ऑफ x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और v का dc निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का dc पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड x से पावर कम कर देंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ओके, नीचे अब क्या बनेगा, ए वाला भी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं क्या बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू, ए एफ डैश के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यहां एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ भी, अब यहां पर x, अगर एफ डैश एक फंक्शन है, अब इसमें कुछ भी x रखेंगे तो यहां जहां जहां x है वहां पर रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां एफ डैश ऑफ इसके टर्म में आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एफ डैश यही है, इसमें x के जगह पर उसको रख दीजिए, x के जगह पर रख दीजिए, यहां पर क्या पुट कर दीजिए, x के जगह पर 2x और माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये पुट करिएगा तो यहां भी रखना पड़ेगा, तो एक क्या बन जाएगा, जैसे ही रखिएगा तो इसका वैल्यू यहां पर आ जाएगा, और इस साइड में क्या बनेगा, साइन ऑफ कितना, तो ये 2 ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और ऐसा बन जाएगा, इसका क्या होल स्क्वायर। यहां साइन स्क्वायर नहीं है, यहां पर एक्स्ट्रा आपका ऑप्शन में साइन स्क्वायर लिख दिया है, वो गलत लिख दिया है, उसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर नहीं है, सिंपली साइन है, साइन स्क्वायर नहीं, कहीं भी स्क्वायर नहीं, एक्स का सिंपली इनपुट का स्क्वायर है। तो आइए अब देखा जाए, उसको खाली करेक्ट कर दिए। अब ये तो हो गया, ये समझ गया कैसे आया, क्लियर है सब लोगों को। तो एफ डैश ऑफ इतना के टर्म में आंसर नहीं है, तो हम क्या किए हैं, इसका वैल्यू एफ डैश दिया हुआ था इसमें रख दिए, तो यहां भी रखिएगा यहां भी रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ इतना क्या बन जाएगा, साइन ऑफ इतना का स्क्वायर हो गया। अब बाकी तो हो गया अब काम, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और इसको लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक कॉमन हो गया, x को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, और दिस डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा। तो इसको तो सिंप्लीफाई करके खाली लिख लेते हैं, वही आंसर में आ जाएगा, और बाकी सब तो सेम है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना ए माइनस ऑफ 1 एंड प्लस क्या एक्स और माइनस क्या एक्स स्क्वायर। तो ऊपर में यही बना, तो देखिए तो क्या बन रहा है, 2 ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नीचे स्क्वायर है, ये वाला का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया, तो ये वाला तो मिल रहा है, और साइन ऑफ कितना इतना का स्क्वायर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बी बनेगा, यही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वो बना लेना, स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोग को मिला ही नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे तो उसको बना लीजिएगा। तो ये था आईआईटी में आया हुआ सिंपल बेसिक क्वेश्चन। चलिए और लोग सोचिए, देखिए क्या है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा। कर है एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है सेकेंड डिग्री का, तो मान लेते हैं एफ एक्स को ऐसा सेकेंड डिग्री का है, इसलिए ऐसे मान लेते हैं। लेट जनरली पोलिनोमियल ए बी के टर्म में मानते हैं, लेकिन ए बी सी क्वेश्चन में दे दिया है तो कुछ और मानते हैं, तो हम मान लेते हैं कैपिटल में मान लेते हैं, कैपिटल ऑफ ए ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, बी ऑफ एक्स एंड प्लस क्या सी, एक या कुछ और मान लीजिए, ए बी सी में कंफ्यूजन हो जाएगा ना उधर से, तो इसको ऐसे मान लेते हैं पी क्यू आर। यही क्या है, सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल हो गया, मीन्स क्वाड्रेटिक हो गया। अब कह रहा है इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, तो f1 और एफ ऑफ -1 क्या है, इक्वल है। तो क्या करिएगा, सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ -1 है, तो यहां से निकाल लीजिए। f1 कैसे निकालिएगा, जहां जहां इसमें x से 1 रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ q इंटू 1 एंड क्या r। एफ ऑफ -1 कैसे निकालिएगा, इसमें जहां जहां x है वहां पर -1 रख दीजिए, तो क्या बनेगा, p इंटू -1 का स्क्वायर, और फिर क्या q इंटू 1 -1, और यहाँ क्या r हो जाएगा। तो चलिए तो देखा जाए क्या बनेगा, ये वाला हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस क्या r, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एंड प्लस क्या r हो गया। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवा दीजिए, r और r इधर से गया, p और p इधर से गया, तो क्या बचा, इससे ले आइएगा 2q इज इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू क्या हो गया 0, q 0 रखिएगा, देयरफॉर एफ एक्स क्या बन के तैयार हो गया, एफ एक्स आया, q को 0 रख देना है, तो यहाँ पर p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या r हो जाए। तो एफ एक्स एक तरह से इतना है, यही इससे इतना पता चला। अब कह रहा है एबीसी एपी में है, एबीसी क्या है एपी में है, तो एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ बी, एफ डैश ऑफ सी, इसमें से क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा पहले एफ डैश ऑफ ए, तो एफ डैश ऑफ निकालते हैं, एफ डैश निकालते हैं, तो देयरफॉर एफ डैश मतलब डिफरेंशिएट करना है एक्स रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो क्या बनेगा, ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इस साइड में कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दे, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और देयरफॉर एफ डैश ऑफ क्या ए निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इसमें ए रख दीजिए, तो 2p और इंटू क्या ए हो जाएगा। एफ डैश ऑफ बी निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, इसमें आपका बी रख दीजिए, और एफ डैश ऑफ क्या सी निकालिए, तो इसमें क्या सी रख दीजिएगा, जहां एक्स है वहां पर क्या रख दिए सी रख दिए। अब इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो आपको क्या कहा गया है, सिंस ए बी सी आर इन क्या एपी, ए एपी में है, तो एपी का प्रॉपर्टी होता है कि सभी टर्म में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई डिवाइड सम कर सकते हैं, चारों चीज कर सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी कर सकते हैं। तो ये एपी में है, तो हमको इसके बारे में पता करना है, तो देख रहे हैं 2p सब में है, तो अगर 2p मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एपी में होगा, तो यहां से हम क्या करते हैं, सब में 2p मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2p ऑफ ए, 2p ऑफ बी, 2p ऑफ क्या सी, आर इन क्या ए बी किस में हो गया एपी में हो गया, और इसका मतलब इसका मतलब एफ डैश ऑफ ए आप बोल सकते हैं यही है, एफ डैश ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ बी है, और ए वाला क्या है एफ डैश ऑफ सी है, ए भी किस में होगा आर इन एपी, एपी में हो गया,
तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, सोचिए एक मिनट क्या है, देखिए क्या कहा जाए। सिंपल बेसिक क्वेश्चन करा dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई पॉइंट पर निकालना है कि इसमें से क्या होगा, और ए रिलेशन यही दिया हुआ, y पॉजिटिव है, ए रिलेशन दिया हुआ। चलिए इस रिलेशन को देखा जाए। कहीं भी लॉग का अगर बेस होता है e तो हम लोग इसको ln लिखते हैं, तो ln लिख देते हैं, कम लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहां से इसको हम लिख देते हैं ऐसे कि x और इंटू ln ऑफ क्या, इनपुट इसका क्या है ln ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। यहां पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। चलिए करिए। तो यहां पर क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का, तो एक का x का डीसी निकालेंगे 1 हो जाएगा, x का डीसी निकालेंगे ln ऑफ x कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब प्लस इसका डीसी निकालेंगे तो x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट और इसका डीसी ln ऑफ x का डीसी, इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ln के रिस्पेक्ट में, ln को रिस्पेक्ट में, और ln को अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसका इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में, चैन बना दिए। ए पहला टर्म का डीसी हो गया, एक्स स्क्वायर का डीसी तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 2 ऑफ x हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर को कम कर दिए। और ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करिएगा तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, चैन बना दिए। एंड यहां पर कांस्टेंट है राइट साइड में, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए यहां से देखा जाए, ln ऑफ x हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा प्लस x इंटू ln का डीसी क्या होता है, x रहता है तो 1 बाई एक्स, एक्स के जगह पर क्या है ln x, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ln ऑफ x हो जाएगा, और ln x का डीसी मीन्स लॉग का डीसी 1 बाई एक्स हो जाएगा, और माइनस ऑफ, यहां पर ऐसा बन गया, और माइनस ऑफ 2 ऑफ x एंड प्लस पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर देंगे, तो पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, और ये dy बाई डी एक्स निकालना ही है तो इसको y डैश मान लेते हैं, dy बाई डी एक्स को ही y डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। हम लोग को क्या कहा जा रहा है, y डैश x इक्वल टू ई पॉइंट पर निकालना है, तो हम x का वैल्यू क्या रख देंगे e, लेकिन x का वैल्यू रखिएगा तो y का वैल्यू भी चाहिए यहां, तो y का वैल्यू इससे निकालते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा आ जाए तो x और y दोनों चाहिए, खाली x का फंक्शन रहता, x का एक्सप्रेशन रहता तो x का वैल्यू ये रख देते निकाल लेते, लेकिन y भी आ गया तो आपको क्या करना है, y यहां से निकालना है जब x इक्वल टू ई है। तो जब x इक्वल टू ई है तो y क्या है यहां इसमें रख के निकाल लेते हैं, तो इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू ई इन, ये वाला को फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें ई पुट करते हैं, इन फर्स्ट में पुट करिए, इम्प्लाइज दैट, देखिएगा ई का वैल्यू रखिएगा तो लॉग ऑफ ई का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ ई बेस ई, दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला 1 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा क्या ई इंटू लॉग ऑफ 1 बेस ई, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, और इधर आते हैं माइनस क्या हो जाएगा ई स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, इधर y तो निकालना ही है, y स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना 4 बना, y निकालना ही है। अब ये तो हो गया 0, log 1 का वैल्यू 0, और यहां से क्या बन के आ जाएगा, तो देखिएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस क्या ई स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y क्या है पॉजिटिव, इसलिए दिया हुआ है, तो y पॉजिटिव है, देयरफॉर y इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या 4 एंड प्लस क्या ई स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, इसका क्या मतलब है, जब x e है उस समय y कितना है y प्लस ई स्क्वायर, तो
तो यहाँ पर y है उसका वैल्यू रखेंगे। अब रख देते हैं अब इसमें पुटिंग, अब पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू क्या e एंड y इज इक्वल टू हमारा आया है, जब x e है तो y कितना है 4 प्लस क्या e स्क्वायर, रख दीजिए। ये तो हम लोग देख चुके हैं, लॉग ऑफ लॉग ये कितना आ रहा है 0, तो ये 0 रख देते हैं। यहाँ पर निकाले हैं वही वाला वैल्यू, इसका वैल्यू निकाले हैं 0 आया है, तो इसका यहाँ से वैल्यू 0 आ रहा है, 0 हो गया। यहाँ रखिए e हो जाएगा और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई ln ऑफ क्या e एंड यहाँ पर 1 बाई क्या, ये तो कैंसिल कर दीजिए ना सीधा, यहाँ पर रखेंगे क्यों, इसको तो सीधा उड़ा दीजिए, ए इससे उड़ गया, रखने का जरूरत ही नहीं है, तो कैंसिल हो गया। 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई ln ऑफ क्या e हो जाएगा। एंड यहाँ पर आते हैं ये 2 इंटू ई एंड प्लस क्या 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर और इंटू क्या वाई डैश बनेगा। अब यहीं से वाई डैश निकाल लेना है। ln ऑफ e का मतलब होगा 1, ये कितना दे देगा 1 हो जाएगा। log ऑफ e बेस क्या e का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या बनेगा, ये तो 1 हो गया, इसको उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा ए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर 4 प्लस ना 4 प्लस ई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 2e एंड माइनस कितना हो जाएगा 1 और इसको डिवाइड कर दीजिए तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और इंटू कितना बनेगा 2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ है इसमें, तो सी नंबर हो जाएगा। तो सिंपल ये सब बेसिक से अटैच्ड क्वेश्चन है, इस सब आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस ढंग से आपको करना है। मजा आया? तो इस तरह से मजा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जितना एंजॉय करेंगे उतना मैथ इजी होते जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लिख लीजिए।